जनता की सेवा के लिए सरकार बने, ये भरोसा है आपको, ये विश्वास है आपको। और ये विश्वास कायम करा प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में आप सब ने अपने आशीर्वाद से जिताया। 2014 हो, 2019 हो, पिछले 10 साल के अंदर जो देश में काम हुआ है, मुझे यकीन है आप सबका सीना चौड़ा हो जाता है, गर्व से चौड़ा हो जाता है। आपको अभिमान होगा भारत के ऊपर, भारत की सरकार पर। आपको गर्व होगा प्रधानमंत्री मोदी जी पर। न केवल देश के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर सबसे मजबूत आज कोई राजनीतिक हस्ती है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है, और उनका काम आज घर घर तक पहुंच रहा है। 550 साल का इंतजार। मुझे बताइए कौन सा देश ऐसा होगा, कौन सा देश ऐसा होगा जहां पर उनके आराध्य को कोर्ट में जाना पड़ा होगा अपना स्थान बनाने के लिए। दुनिया के अंदर एक भी देश ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन भारत के अंदर 550 साल तक बहुसंख्यकों के आराध्य को इंतजार करना पड़ा। लेकिन आप सबका आशीर्वाद था, प्रधानमंत्री मोदी जी की ताकत थी कि आज 550 साल बाद राम मंदिर बन के तैयार हो गया है। आज घर घर के अंदर उसके लिए स्वागत हो रहा है, खुशियां मनाई जा रही हैं। राम राज्य स्थापित करना वो केवल धर्म ही नहीं बल्कि राजनीति को भी मजबूत करने की बात हो, तभी संभव हो सकता है। और उसी लिए ये मंच जरूरी है। आज थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी जी यहां पर आप सबके सामने उपस्थित होंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि पूरे राजस्थान के अंदर उन्होंने अगर कोई सबसे पहला स्थान चुना है अपना संवाद करने के लिए तो वो कोटपुतली को चुना है, जयपुर ग्रामीण को चुना है। लेकिन हम सबको तय करना है, आप सबको तय करना है कि हमें अपना अपना मोर्चा संभालना है, और अपना मोर्चा संभालकर, अपना बूथ संभालकर हमें विजय हासिल करनी है। मुझे यकीन है कि जयपुर ग्रामीण के लिए राव साहब से बेहतर कैंडिडेट कोई हो ही नहीं सकता था, और हम ये जिम्मा उठा लें कि उन्हें जिताकर हम अपनी तरफ से लोकसभा में भेजेंगे ताकि हमारे जयपुर ग्रामीण का संपूर्ण विकास हो सके। आप सबको बहुत ही लोकप्रिय नेता, पूर्व सांसद और वर्तमान में बहरोड से विधायक, पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर जसवंत यादव जी से आग्रह करता हूं आप आए और जनता जनार्दन से एक बार राम राम करें। माननीय जसवंत यादव जी। 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। राम राम साहब सभी को। सम्मानित मंच, पूजा के पिता तुल्य मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, भाई 1 मिनट की बात है। इस देश को बचाने के लिए, मोदी जी को मजबूत करने के लिए और अपने जिले का उद्धार करने के लिए आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि यहाँ से आप राव साहब को जिताएं और पड़ोस से भूपेंद्र यादव को जिताएं और एक दूसरे की मिलकर के मदद करें। जब ये दोनों जीतेंगे तो निश्चित रूप से कोटपुतली बहरोड मजबूत इलाका बनेगा, नहर भी आएगी, काम भी होंगे और विकास भी होंगे। पर जिताने से ही देश बचेगा। मोदी जी है तो ये देश है, मोदी जी नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए मोदी जी को और ताकत दो, और ताकत दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता जो कई बार राजस्थान की विधानसभा के सदस्य रहे, मंत्री रहे, माननीय राजपाल सिंह शेखावत जी उपस्थित है। एक बार तालियां बजाकर स्वागत करें राजपाल सिंह शेखावत जी के लिए। और निवेदन करूंगा एक बार आप सबसे राम राम करने के लिए हमारे जयपुर जिले की प्रथम नागरिक रमा चोपड़ा जी आए और सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। रमा चोपड़ा जी। भारत माता की। एक बार इतनी जोरदार से नारा लगाएं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जयपुर पहुंचे
तो आपका जयकारा उन तक पहुंचे। भारत माता की। आज जो जयपुर ग्रामीण लोकसभा की कोटपुतली पवन धारा पर जो ये विजय शंखनाद रैली हो रही है, उसी के मंच पर विराजमान सम्मानित मंच और आदरणीय जो मोदी जी ने अपने बीच में कमल के फूल के निशान के लिए भेजा है, आदरणीय राव राजेंद्र जी को मैं कहना चाहती हूँ, आप सभी को बंधुओं को, कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेकों ऐसी योजनाएं लेके आए जो धरातल पर उतरी हैं। मैं तो एक चीज कहना चाहती हूँ, सबसे ज्यादा अगर मातृशक्ति को नवाजा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि मातृशक्ति के लिए उन्होंने कहा है कि ये वोट देने वाली आधी आबादी नहीं रही है, ये मातृशक्ति अब कंधे से कंधा मिला के चलने वाली आबादी रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि एक पंचायत भवन से लेके एक राष्ट्रपति भवन तक मातृशक्ति नेतृत्व कर रही है। तो मातृशक्ति को नवाजने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हम सबको मिलकर उनके हाथ मजबूत करने होंगे, क्योंकि जयपुर ग्रामीण लोकसभा से आदरणीय राव साहब को विजय बनाकर उस लोकसभा में भेजना होगा जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व करते हैं। मैं आप सभी से कहती हूँ, माताओं बहनों से, क्योंकि हम माताओं बहनों को चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे सुकन्या योजना हो, चाहे मातृशक्ति योजना हो, इन योजनाओं से नवाजा है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नवाजा है। हम सबका कर्तव्य बनता है एकजुट होकर आने वाली उस 19 तारीख को हम एकजुट होकर, ये आधी आबादी नहीं है, पूरी आबादी भारतीय जनता पार्टी
लाल जी को जय श्री राम। और मैं निवेदन करूंगा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और हमारे बीच में राजस्थान के लौह पुरुष नेता पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह जी राठौड़ हमारे बीच में हैं। तालियां बजाकर कोटपुतली की धरती पर स्वागत करते हैं। और मैं सतीश जी पुनिया से आग्रह करता हूं कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे मातरम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी, जयपुर ग्रामीण के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी, इस क्षेत्र के सुपरिचित आदरणीय राव राजेंद्र सिंह जी, और इस सभा में उपस्थित सभी हमारे सम्मानित विधायकगण, मंत्रीगण, सभी सम्मानित पदाधिकारी, यहां पर उपस्थित सभी माताओं बहनों, किसान भाइयों और नौजवान साथियों। अभी पटेल जी कह रहे थे माताओं बहनों एक को छोड़ के, लेकिन मैं समझ रहा था कि पटेल जी की आवाज में जो डर था कि वो पटेलन माताओं बहनों के सबके बराबर अकेली है, लेकिन मुझे बताया कि पटेल जी की ताकत भी वही है। पटेल जी अभी मांग रहे थे, कहीं मांग पत्र रखा, तो मैं सोचता चला गया कहीं पटेल जी हवाई अड्डा नहीं मांग ले कोटपुतली में। लेकिन मैं आप सब लोगों को ये निवेदन करने के लिए आया हूं। सबसे पहले उम्मीदवार देखा जाता है। राव साहब के बारे में जिन्होंने विधानसभा उपाध्यक्ष के नाते राव साहब की संजीदगी को देखा है, इसमें कोई शक नहीं, 36 कौम को साथ लेकर जयपुर ग्रामीण की सेवा का कोई संकल्प कर सकता, उनका नाम राव राजेंद्र सिंह है। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाह रहा हूं, इस राजस्थान की धरती पर ईआरसीपी, यमुना जल समझौता, डीजल और पेट्रोल पर वैट को कम करना और इस राजस्थान में पेपर लीक के चोरों को जेल के भीतर बंद करना, ये काम राजस्थान की भजनलाल जी की सरकार ने किया है। मित्रों, नौजवान साथियों, विश्व नायक नरेंद्र मोदी जी का कोटपुतली आगमन इस बात का संकेत और संदेश है जिसकी चर्चा पहले हुई, लेकिन इस राजस्थान की धरती पर, हिंदुस्तान की धरती पर, राजस्थान का किसान, हिंदुस्तान का किसान, वाजपेयी साहब के युग से किसान क्रेडिट कार्ड, फसलों की बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, लेकिन मोदी जी के आगमन के बाद देश की खेती का बजट जो 21,000 करोड़ होता था, मोदी जी के हाथों से 1.25 लाख करोड़ हुआ और राजस्थान और हिंदुस्तान के किसानों को ताकत मिली। मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान के उन तमाम किसानों को, 60 लाख किसानों को, हिंदुस्तान के 12 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की सौगात मिली है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, वो समय था जब लोग कहते थे हिंदुस्तान की साख कमजोर हो गई, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवादियों की चुनौती को स्वीकार करते हुए 370 को खत्म किया और लाल चौक पर भारत के तिरंगे को आतंकवादियों की छाती पर गाड़कर हिंदुस्तान के मान को ऊंचा करने का काम किया। इन इतने वर्षों में कांग्रेस पार्टी के लोग हलफनामा देते थे कि राम काल्पनिक है, राम का अस्तित्व नहीं है। इन कांग्रेसियों का राम निकला हुआ था, लेकिन राम की धरती पर पवित्र राम के मंदिर के निर्माण का संकल्प मोदी जी ने पूरा किया। इस विश्व नायक को बहुत बहुत कोटि कोटि अभिनंदन। मैं आप सब लोगों को आभार व्यक्त करता हूं। कोटपुतली के किसानों और नौजवानों की इस धरती पर प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन, मुझे लगता है कि राव साहब के विजय मार्ग को प्रशस्त करने का आधा काम जिसने कर दिया
बाकी का काम हम सब लोग मिलकर 36 कौम के लोग मिलकर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार आपसे निवेदन करूंगा, प्रदेश के भागीरथ को जय श्री राम तो बनता है नहीं बनता? प्रदेश के भागीरथ को जय श्री राम, प्रदेश के भागीरथ को जय श्री राम, भजन लाल जी को जय श्री राम। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके बहुत ही लोकप्रिय नेता, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी, राजस्थान की विधानसभा में जिनकी आवाज गूंजा करती थी, माननीय राव साहब का बहुत बहुत स्वागत है। मैं निवेदन करूंगा सभी देवतुल्य जनता से, कार्यकर्ताओं से आशीर्वाद प्राप्त करें। माननीय राव साहब। मैं इस जन के स्वरूप में उपस्थित इस जनार्दन का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा आपका कोटपुतली के जिले में और जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन समस्त यहां उपस्थित नेतागण, हमारे जनप्रतिनिधि, आप सबका सामूहिक रूप से मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये कहा जाता है कि मनुष्य सामाजिक बने और समाज मानवीय बने। इसी शाश्वत और पवित्र आलोक के सिद्धांत पर यह जनप्रतिनिधि से अपेक्षा की जाती है कि उसका संबंध उसकी जनता से, उसके जन से प्रेम और प्रेरक के रूप में सेवा के भाव को समर्पित अपने कार्य में प्रदर्शित करते हुए उसको प्रतिपादित करे। ऐसे ही जनसेवक के रूप में भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। करुणा जनित सिद्धांत के आधार पर एक व्यक्ति को आम करुणा में विषय पर अपनी संवेदना को प्रकट करने का अगर कोई उत्तम अवसर मिलता है तो एक जनप्रतिनिधि के रूप में मिलता है। पर दुखातरता और परोपकार के भाव में उसकी संलग्नता उसके क्रियात्मक प्रतिफल के चरित्र का चित्रण है। इस व्यवस्था के मूर्त रूप को परिपादित करने का जो सत्कर्म करता है, जनता उसको सिरोधार्य करती है और जनता के रूप में वो जनता के बीच में जाकर उनकी समस्या का समाधान करने की चेष्टा करता है। समाज की समस्या, समाज के संताप और समाज के उत्थान के लिए वो जितना भी प्रयत्न करता है, उस वेद और वेदना का समाहित होते हुए वो उस कार्य का कारण बनना चाहता है जिससे उसके वेदना की समाप्ति हो और ये मानव जीव स्वाभिमान और स्वावलंबन की मूर्ति बनकर जनतंत्र की धुरी पर इस राष्ट्र को उस मार्ग पर प्रशस्त करे जिसका संसार भी संप्रभुता के नाम पर विश्व गुरु के रूप में उसको तराशता है। ऐसे भारत के नागरिकों, मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। विषय की विशेषता इस बात की है कि लोकसभा का चुनाव है। विशेषता इस बात की भी है कि राष्ट्र के निर्माण का चुनाव है। विषय इस बात का भी है कि उस प्रधानमंत्री के पुनः निर्वाचित होने का ये चुनाव है। मैं आशा करता हूं कि आपका जो आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2 बार पहले मिल चुका है, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद ऐसा मिलेगा कि इस बार हम 400 पार हो जाएंगे। ये मेरा आपसे निवेदन है। आशा करता हूं कि अभिव्यक्ति की श्रृंखला में मेरे शब्दों के व्याकरण से आप वो भावार्थ उठा पाएं जिसके हम इस वेदना से कि ये राष्ट्र उस व्यवस्था से जब त्रस्त था, उस व्यवस्था को संपूर्ण रूप से दूर कर इस राष्ट्र को समर्पित भाव से अगर किसी ने सुरक्षा प्रदान करी है तो वो एकमात्र नाम है जिसको हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से जानते हैं। ऐसी व्यवस्था के अंदर आज उनका यहाँ पदार्पण, उनकी यहाँ उपस्थिति इस बात का संदेश भी है कि इस राष्ट्र की अग्रिम पंक्ति के अंदर अगर एक कोई राज्य है तो उसका नाम राजस्थान है।
आज राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय, आपकी उपस्थिति में आपके कुछ मंत्रीगण, हमारे पूर्व में मेरे से अग्रज रहे राजेंद्र सिंह जी राठौड़, आप सब यहाँ विराजे हुए हैं। मैं एक शरीर के रूप में एक व्यक्ति हूँ, मैं सिर्फ वो सेतु हूँ जो इस राष्ट्र के निर्माण के अंदर एक प्रत्याशी के रूप में आज उपस्थित हुआ हूँ। 19 तारीख को इनके आशीर्वाद के माध्यम से अगर जनप्रतिनिधि का स्वरूप मुझे प्राप्त हुआ तो उस सेतु के माध्यम से इस राष्ट्र निर्माण में मेरा श्रम और परिश्रम 24 घंटे के लिए उपलब्ध होगा, यही मैं विश्वास दिला सकता हूं। मैं आभारी हूं हंसराज जी आपका, इसलिए भी आभारी हूं आपका कि आपके मन में इस समाज की सेवा करने की जो वेदना है उसको आप अपनी वाणी के माध्यम से सरकार के समक्ष पेश करने का साहस भी रखते हैं और उस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए आप में पूर्णता भी है। आपके साथ जब बाबा किरोड़ी लाल खड़ा हो जाता है तो असंभव भी संभव हो जाता है, और असंभव भी संभव क्यों ना हो जब इस राष्ट्र का एकमात्र प्रधानमंत्री, जिसको हम नरेंद्र मोदी जी के नाम से जानते हैं, जब कोई अपने मुंह से कहता है कि मोदी है तो स्वाभाविक रूप से सामने से आवाज आती है कि मोदी है तो मुमकिन है। ये किसी और प्रधानमंत्री के लिए नहीं आती, एकमात्र ऐसी शख्सियत के लिए आती है जिसने इस राष्ट्र को अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। 5 वर्ष के भविष्य के काल में अगर आपने नेतृत्व इनको सौंपा तो मेरा सौभाग्य भी होगा कि उनके साथ अपना श्रमदान करके मैं वो पुण्य कमा सकूं जिसकी इस शरीर को आवश्यकता भी है, और इस शरीर के जन्म होने की सार्थकता को भी कम से कम एक साध्य मिलेगा। एक जन्म, एक मनुष्य के रूप में जो मैंने जन्म लिया है, कहीं न कहीं इसको पूर्णता भी मिलेगी। मैं आप लोगों का स्वागत करते हुए अपनी वाणी के इस माध्यम से मैं आपके चरणों में वो सारे के सारे आपके सामने अपना भावनाओं को प्रेषित करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं आपके घर तक नहीं जा पाऊंगा, मैं आपके निवास स्थान तक नहीं जा पाऊंगा, लेकिन आपके चरणों में एक अर्ज कर रहा हूं कि इस शरीर को ये अवसर मिला है, इस शरीर को अगर अवसर के रूप में आपने जनप्रतिनिधि का स्वरूप प्रदान कर दिया तो मैं ये बात आपसे विश्वास पूर्वक कहता हूं कि व्यवस्थाओं के माध्यम से, संविधान के आधार पर जो कुछ भी समाज की सेवा संभव है उसको पूर्ण करके आपके बीच में अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करूंगा। मैं आशा करता हूं कि इस प्रजातंत्र की व्यवस्था के माध्यम से मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा और उस आशीर्वाद से पलवित होकर मैं भी भारत के निर्माण में इस शरीर को अपने एक कारक के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में समर्पित कर पाऊंगा। मुझे आप लोगों के बीच में आकर जो आप लोगों ने हम लोगों के लिए इस प्रकार की संख्या बल में आपने उपस्थित होकर शहादत प्रदान करी है, आपकी उपस्थिति परिणाम में परिवर्तित होने का इंतजार कर रही है। 19 तारीख को आपके मतों के दान के स्वरूप में जो हमें अबुदान मिलेगा, उस अबुदान को गोदान का स्वरूप मानते हुए मैं अपने श्रम से संपूर्ण रूप से पूरी करने की चेष्टा करूंगा। आप सब ने धैर्यपूर्वक मेरा विवेचन सुना, मेरी बात सुनी, उसके लिए धन्यवाद। और आप सबको नतमस्तक होकर आपका अभिनंदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। एक बार मैं आपके उत्साह को मैं प्रणाम करता हूं और एक बार मैं निवेदन करता हूं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जो भागीरथ के रूप में राजस्थान में अपनी पहचान बनाने का काम किया है ईआरसीपी के माध्यम से, और बहुत सारे राजस्थान को जो पानी की बड़ी समस्या थी, ऐसे मुख्यमंत्री राजस्थान को मिले जिससे मैं कुछ नहीं कहूंगा। जब हमारे मुख्यमंत्री महोदय आएंगे तो अपने आप अपने विचारों के माध्यम से बात करेंगे। लेकिन मैं एक बात मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, भजन लाल जी को एक बार जय श्री राम के नारे के साथ हम उद्घोषित करेंगे। भजन लाल जी को जय श्री राम, भजन लाल जी को जय श्री राम।
एक बार भगवान श्री राम के चरणों में वंदन करेंगे, लेकिन दोनों हाथ खड़ा करके मुट्ठी बंद करके माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में आने वाले हैं। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और मैं आगे के कार्यक्रम को संचालित करने के लिए राजस्थान के नेत्री और हमारे जयपुर में बहुत ही हमेशा पार्टी संगठन का काम देखने वाली हमें राखी राठौड़ जी को आमंत्रित करता हूं। आप आए और आगे के कार्यक्रम को संपादित करें। राखी राठौड़ जी, और मैं निवेदन करूंगा हमारे पूर्व प्रदेशाध्यक्ष श्रीमान अरुण चतुर्वेदी जी से, एक बार आप आए। मैं राजस्थान के बहुत ही कद्दावर नेता और राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष रहे, लगातार राजस्थान की विधानसभा के हमेशा अपनी आवाज को बुलंद करने वाले राजेंद्र जी राठौड़ को मैं आमंत्रित करता हूं। तालियां बजाकर माननीय राठौड़ साहब का स्वागत करिए। आज की इस विराट सभा में उपस्थित अपने अल्प शासन काल के अंदर जिन्होंने राजस्थान को ईआरसीपी यमुना जल समझौते जैसे ऐतिहासिक सौगात दी है, राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने में अल्पकाल में जो कदम उठाए हैं, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी, अभी अभी जिनका वक्तव्य आपने सुना, जिनकी विद्वता के बारे में, जिनकी सरलता ईमानदारी के बारे में पूरा राजस्थान जानता है, जो इस इलाके का गौरव बनने वाले हैं, ऐसे यहाँ के प्रत्याशी आदरणीय राव राजेंद्र सिंह जी मंच पर विराजे, मंत्रिमंडल के सम्मान्य सदस्यगण, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण जी, सतीश जी, विधायकगण और मेरे सामने विराजित इस विराट सभा के अंदर आज खेत में कटाई का वक्त है। 1000 रुपए में मजदूर नहीं मिलता। अपने काम काज को छोड़कर इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित मोतियों से महंगे किसान भाइयों, शक्ति सुरभा माताओं और बहनों, भाइयों, मैं कोई लंबी बात नहीं कहूंगा। अभी कुछ ही क्षणों में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, जिनको देखना और सुनने के लिए आप कई कई किलोमीटर का सफर करके आए हैं, आपके बीच में आएंगे। पर मेरे बरसों से मन में एक तमन्ना थी, एक इच्छा थी। राव राजेंद्र सिंह जी को मैंने विधानसभा में उपाध्यक्ष के रूप में और साथ ही विधायक के रूप में बोलते सुनता था। मैं कई बार इनको कहा करता था, राव साहब, आपका सही मुकाम इस देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा है। और मुझे खुशी है कि एक प्रखर वक्ता के रूप में, एक पृथक आर्थिक चिंतन के करने वाले व्यक्तित्व के रूप में आप इस इलाके का प्रतिनिधित्व करेंगे। भाइयों, यह चुनाव हिंदुस्तान का अश्वमेध यज्ञ है। हिंदुस्तान को करवट लेते हुए हमने मोदी जी के नेतृत्व में देखा है। हमने 10 सालों में हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर को बदलते देखा है। हमने गरीब के जीवन को बदलते देखा है। हम उस बात के साक्षी रहे, कभी गरीबी हटाओ के नाम पर कांग्रेस ने गरीब का वोट जरूर बटोरा, पर कभी गरीबी को रेखा से ऊपर लोगों को लाने की सोची नहीं। यह मोदी जी का शासनकाल, आज वर्ल्ड बैंक से लेकर तमाम एजेंसियां कह रही है 25 करोड़ से ज्यादा गरीब लोग गरीबी की रेखा के ऊपर आ गए। 70 करोड़ गरीबों का जीवन बदल गया। किसी ने सोचा नहीं था कि एक ऐसा व्यक्ति भी आएगा इस देश के अंदर जो इस देश को फिर उसी क्षेत्र पर ले जाने की कोशिश करेगा। और आज ये जो चुनाव है, यह चुनाव दुनिया में हमारा हिंदुस्तान सरमौर बने उस बात का चुनाव है। यह चुनाव मोदी जी की गारंटियों का चुनाव है। यह चुनाव डबल इंजन की सरकार का चुनाव है। भजन लाल जी कल तक इस प्रकार की हमारी सभाओं की व्यवस्था किया करते थे। जिस व्यक्ति ने जीवन में गरीबी को नजदीक से देखा, सामान्य व्यक्ति का जीवन जिया, जिसको मालूम है कि राजस्थान में सबसे बड़ी पीड़ा आवश्यकता है पीने का पानी का। ईआरसीपी पर राजनीति होती रही,
ईआरसीपी की राजनीति को अंतिम मुकाम तक पहुंचाकर हमें वो आशा जागृत कर दी। कभी ईआरसीपी का पानी 21 जिलों में और यमुना का पानी 30 साल पहले भैरव सिंह जी शेखावत ने जो समझौता किया था उसको मूर्त रूप देने का काम हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने किया। यहां बड़ी संख्या में नौजवान बैठे हैं। नौजवानों के अरमानों को कुचलते हुए हमने देखा। हमने बाबा किरोड़ी लाल को उनकी आवाज बनकर लड़ते देखा। एक के बाद एक नौकरियां लूटी जाती रही। आज पेपर माफियों पर जो शिकंजा कसा। हमारे यहां पेट्रोल और डीजल के लिए कोटपुतली के लोग हरियाणा जाया करते थे। आज पेट्रोल और डीजल के उस रेट को कम करते हमने देखा। मैं तो यही कहूंगा, ये डबल इंजन की सरकार है। पटेल साहब, आपने अपनी पीड़ा कही। ये डबल इंजन की सरकार आपके अरमानों को पूरा करेगी। ये वोट राव राजेंद्र सिंह जी का वोट, ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का वोट है, जो दुनिया में हिंदुस्तान को सरमौर बनाना चाहता है। ये उस व्यक्ति को वोट है जिसने 2024 तक हर स्तर पर छत हो, हर घर में मीठा जल पहुंचे, हर घर में प्रकाश हो, इस प्रकार की व्यवस्था करने की बात कही। आपने किसान कर्जे के नाम की राजनीति देखी होगी, पर बिना मांगे आप किसान के खाते में राजस्थान में 19,600 करोड़ देने वाले मोदी जी आपके बीच में आ रहे हैं। आओ हम सब मिलकर जोरदार स्वागत करें। मैं मोदी 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 मोदी। आदरणीय मोदी जी के आने से पहले इस सभा में जो उत्साह है वो चरम पर होना चाहिए। साथियों, अभी राव राजेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि हर एक व्यक्ति तक वो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आज उपस्थित यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक एक कार्यकर्ता एक एक घर पर जाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिलाएगा। और उस बात का विश्वास दिलाने के लिए मैं निवेदन करूंगी आप सबसे कि अपने हाथ खड़े करके और भारत माता की जय के साथ में आदरणीय राव राजेंद्र सिंह जी को इस बात का विश्वास दिलाएं कि आगे आने वाले दिनों में हम हर एक घर तक जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कराएंगे। भारत माता की, भारत माता की। साथियों, अभी बार बार अब की बार 400 पार का नारा, जिस तरह से राष्ट्रीय अधिवेशन जो दिल्ली में हुआ उसमें भी हमारे बीच में आया। हम बात करते हैं 400 पार की, तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि क्यों हमारा देश जो है वो एनडीए को 400 पार चाहता है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगी कि आदरणीय मोदी जी कुछ ही पलों में हमारे बीच में होंगे और पूरे उत्साह के साथ में हम आदरणीय मोदी जी का इस सभा में स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। साथियों, ये हमारे लिए सौभाग्य का क्षण है जब राजस्थान में लोकसभा चुनाव का प्रचार अभियान जयपुर ग्रामीण की पावन धरा से आज आदरणीय मोदी जी करने वाले हैं। हम सभी लोग उस क्षण के साक्षी रहेंगे जब आदरणीय मोदी जी हमारे बीच में होंगे। और मैं आप सबसे निवेदन करती हूं कि उत्साह के साथ में, ऊर्जा के साथ में आदरणीय मोदी जी को हमें इस बात का विश्वास दिलाना है कि 2014 में, 2019 में जिस संख्या में हमने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कराया, उससे ज्यादा वोट अब की बार 2024 में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम सभी कार्यकर्ता मिलकर कराएंगे। तो मैं आपके सामने कुछ बात रख रही हूं, मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। जब हम 400 पार की बात करते हैं तो एक ऐसे देश की हम बात करते हैं जहां पर विकसित भारत हो। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी, 400 पार किस लिए? विकसित भारत के लिए। 400 पार विकसित भारत के लिए। मेरे साथ बोलिए, विकसित भारत के लिए 400 पार। विकसित राजस्थान के लिए 400 पार। समृद्ध भारत के लिए 400 पार। आत्मनिर्भर भारत के लिए 400 पार। सुरक्षित भारत के लिए 400 पार। गरीब उत्थान के लिए 400 पार।
महिला सशक्तिकरण के लिए 400 पार, गरीब कल्याण के लिए 400 पार, युवाओं को रोजगार के नए अवसरों के लिए 400 पार, किसानों के कल्याण के लिए 400 पार, सुरक्षित बहन बेटियों के लिए 400 पार। और इसीलिए हम 2024 में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताकर आगे भेजेंगे और एनडीए सरकार जो होगी वो पूरे देश के अंदर 400 से ऊपर की सीट जो है वो पाकर के देश के अंदर आदरणीय मोदी जी का काम जो है वो 2047 तक हमारे देश को विकसित भारत बनाने का जो ध्येय उन्होंने लिया है, उस ध्येय की पूर्ति के लिए हम सब आज एकत्रित हुए हैं। लेकिन यहाँ इकट्ठा होने के साथ साथ हमारे ऊपर वो जिम्मेदारी भी है, एक ऐसी जिम्मेदारी जिसमें जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से ज्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमें वोट कराना है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी, कुछ ही पलों में आदरणीय मोदी जी हमारे बीच में होंगे और उनका स्वागत एक ऐसा ऐतिहासिक स्वागत होना चाहिए कि पूरे राजस्थान में एक गूंज हो कि आज कोटपुतली की धरा पर आदरणीय मोदी जी का आगमन हुआ है और कोटपुतली के लोग पलक पावड़े बिछा करके आदरणीय मोदी जी के स्वागत में हैं, खड़े हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूं, जैसे ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में आए, हम सब अपनी जगह पे खड़े होकर मोदी मोदी नारों के साथ में आदरणीय मोदी जी का भव्य स्वागत करेंगे, उस उत्साह का प्रदर्शन करेंगे कि हम लोग आगे आने वाले चुनाव में अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने बूथ पर, अपने अपने मंडल में जाकर सभी लोगों को मिलकर हम सभी मिलकर आदरणीय मोदी जी का स्वागत करेंगे। मेरे साथ आप लोग नारा लगाएंगे, मोदी 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 जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। अब की बार फिर एक बार मोदी मोदी मोदी। तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे आदरणीय मोदी जी का और जैसे ही मोदी जी हमारे बीच में हो, हम सभी अपने स्थान पर खड़े होकर आदरणीय मोदी जी का स्वागत करेंगे। मोदी 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 जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। मोदी मोदी मोदी। अब की बार फिर एक बार मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। मोदी मोदी मोदी। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। और साथियों, ये उत्साह कम नहीं होना चाहिए। कुछ ही पलों में हमारे बीच आदरणीय मोदी जी होंगे। उत्साह के साथ में, ऊर्जा के साथ में आदरणीय मोदी जी का
आज इस पावन धरा पर हम सभी स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। मोदी मोदी मोदी। आप सबकी आवाज मुझसे तेज आनी चाहिए और उसी उत्साह के साथ में मैं आपका निवेदन करूंगी कि आप सब मिलकर के मेरे साथ में मुझसे ज्यादा तेज आवाज आप लोगों की हो। मोदी 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 मोदी। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। अब की बार फिर एक बार मोदी 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 मोदी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, साउंड चेक 1। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत ऐसे हल्के तो राजस्थानी करते ही नहीं है, तो जब मैं बोलूं स्वागत है भाई, स्वागत है, तो जोश आप लोगों का नजर आना चाहिए। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हेलो हेलो, साउंड चेक। बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में देश और दुनिया के नेता, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। सब लोग खड़े होकर स्वागत करेंगे तालियों के द्वारा। हेलो, साउंड चेक 1। हेलो। सब लोग हमारे इस पवित्र धरती पर माननीय मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो इस कोटपुतली की धरती पर हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री पहली बार आ रहे हैं। आपके दोनों हाथ खड़ा करके अभिवादन करना है, मोदी जी के नारे लगाने हैं। मोदी 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 जी को जय श्री राम। आपकी आवाज में आनंद नहीं आया, आपकी आवाज और बुलंद होनी चाहिए। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, भजन लाल जी को जय श्री राम, सभी कार्यकर्ताओं को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कुछ ही क्षणों में हमारे नेता, जिनके नेतृत्व में न केवल भारत में रहने वाले लोग बल्कि विश्व में रहने वाला हर हिंदुस्तानी भारतवासी होने पे गर्व करता है, ऐसा नेतृत्व हमारे बीच में होगा। और हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे नेतृत्व का ऊर्जावान उद्बोधन आज हम सब के बीच में होगा। और उसी ऊर्जा को लेकर अपने क्षेत्र में हम जाएंगे और आगे आने वाली 19 तारीख को प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री दिलाएंगे। मैं राव साहब को इस बात का विश्वास दिलाती हूं कि विजय श्री आपकी प्रतीक्षा कर रही है। यह दृढ़ संकल्प हम सभी कार्यकर्ता लेते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट से आगे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से हम विजयी बनाएंगे। तो मेरे साथ एक बार फिर मोदी जी को जय श्री राम हम कहेंगे। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। अब की बार फिर एक बार
मोदी जी को जय श्री राम। 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 अब की बार फिर एक बार मोदी 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 मोदी। दोनों हाथ से तालियां बजाकर हम आदरणीय मोदी जी का स्वागत करेंगे। आवाजें आपको आ गई है और उस आगमन को ऐतिहासिक हम सबको मनाना है, तो मेरे साथ बोलेंगे मोदी 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 मोदी। वंदे मातरम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब की बार फिर एक बार। और साथियों, आप लोगों की ये ऊर्जा, आप लोगों का उत्साह निश्चित तौर पे इस बात का विश्वास दिलाता है कि जिस तरह से 2 बार से राजस्थान ने 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में डाली, इस बार भी जिस तरह से मोदी जी हैट्रिक बनाने जा रहे हैं, वैसे ही राजस्थान की जनता भी एक बार फिर 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने वाली है। इस बात का विश्वास भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता दिलाता है आदरणीय मोदी जी को। और हमारे बीच में मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, जिनके नेतृत्व में एक बार फिर राजस्थान की जनता 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में बैठे हैं और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, ज्यादातर सरकारें हमने देखी हैं कि 100 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट कार्ड कोई पेश नहीं करता। 1 साल 2 साल के बाद बात की जाती है, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमारा नेतृत्व एक ऐसे मुख्यमंत्री के साथ है जिन्होंने 100 दिन के अंदर जो घोषणाएं की, उनकी क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर किया। और यही है, मोदी है तो मुमकिन है। उन्हीं के नेतृत्व में काम करने वाले लोग ग्राउंड लेवल पर जो एप्लीकेशन है उस पे काम करते हैं, कैसे क्रियान्वयन करना है योजनाओं का, अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचे, इस बात को सुनिश्चित करने का काम अगर कोई करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करता है। और कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में हमारे नेता, जिनका इंतजार हम लोग काफी समय से कर रहे हैं, और ये धूल के जो गुबार दिख रहे हैं हमें, मुझे लगता है ये भी उत्साहित हैं आज उस नेता को देखने के लिए, आज उस नेता को प्रत्यक्ष रूप में हमारे बीच में आने के लिए, जिन्होंने हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए संकल्प किया है। तो एक बार फिर हम लोग मोदी जी का स्वागत करते हैं। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। आदरणीय मोदी जी का इंतजार हम सभी कर रहे हैं, और इसी बीच में मैं चाहूंगी फुलेरा के लाडले नेता हमारे बीच में निर्मल कुमावत जी हैं और हमारी लोकसभा क्षेत्र के ये प्रभारी भी हैं। मैं निवेदन करूंगी आदरणीय निर्मल कुमावत जी से कि वो आए और हम सबको उद्बोधन दें। मंच पे विराजमान हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी कर्नल राज्यवर्धन सिंह और बार बार कर्नल साहब का नाम आता है 10 साल में। मंच पे विराजमान हमारे लोकसभा के प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह जी, मंचासीन सभी विधायकगण, सभी हमारे मंत्री साथी, पार्टी के पदाधिकारी, माताओं बहनों, मेरे युवा साथियों, मेरे को 2009 का वो चुनाव याद आता है जब इसी प्रकार फुलेरा में माननीय नरेंद्र मोदी जी की एक रैली होने वाली थी, और जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और किसी कारणवश उस समय वो सभा में पहुंच नहीं पाए। और आज मुझे उम्मीद है कि ब्यास सहित जयपुर ग्रामीण का हिसाब करने वो इस कोटपुतली की धरती पे आ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा के उनका स्वागत करें। जिस प्रकार इस लोकसभा की शुरुआत कोटपुतली से होती है, इसका अंत फुलेरा में होता है। उस समय
फुलेरा में माननीय मोदी जी नहीं पहुंच पाए थे, मगर आज कोटपुतली की धरती से वो हमें नई ऊर्जा देके जाएंगे। निश्चित तौर पे 19 तारीख को भारी मतों से इस लोकसभा सीट को हम जीतेंगे। आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि कोटपुतली की धरती पर आज जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हैं, ये सब विश्वास दिलाएंगे मंचासीन सभी नेताओं को कि आगे आने वाले चुनाव में हम लोग जी जान से लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा मतों से अगर किसी क्षेत्र में जीत दिलाएंगे तो वो जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र होगा। भारत माता की। मैं निवेदन करूंगी कि आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। अभी कुछ ही पलों में आदरणीय मोदी जी हमारे बीच में होंगे, क्योंकि उस उत्साह को हमें संजो के रखना है, उस उत्साह को हमें अब बांध के रखना है। जिस उत्साह और ऊर्जा के साथ आदरणीय मोदी जी जब हमारे बीच में होंगे तो उनका हम स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और उनको विश्वास दिलाएंगे कि जिस पावन धरती से आज का चुनाव अभियान शुरू हो रहा है, वो पावन धरती आगे आने वाले चुनाव में ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करके बीजेपी को यहां से विजय श्री दिलाएगी। और न केवल जयपुर ग्रामीण से, बल्कि जैसे मैंने पहले भी कहा, राजस्थान की 25 के 25 सीट एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। इसीलिए फिर एक बार जोश की कमी नहीं होनी चाहिए और मैं चाहूंगी कि मेरे युवा साथी मेरा साथ दें। फिर एक बार भारत माता की। वंदे मातरम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम। मोदी 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 जी को जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम। भारत माता की। भारत माता की। और साथियों, कुछ ही क्षणों में जिस पल का हम लोग सुबह से इंतजार कर रहे हैं, हमारे बीच में वो नेतृत्व होगा जिसने देश के विकास के लिए नए आयाम स्थापित किए। और आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि पिछली सरकारों के 70 सालों के कामों को हम हमारी सरकार के 10 सालों के कामों से जब कंपैरिजन होता है, उनके साथ में उनका मुकाबला होता है, तो निश्चित तौर पे 10 साल के अंदर आदरणीय मोदी जी द्वारा किए गए कार्य उन 70 साल के कामों पर भारी पड़ते हैं। ये उस नेतृत्व क्षमता का कमाल है जिसने बिना किसी लोभ लालच के लगातार राष्ट्र प्रथम रखते हुए उस विजन के साथ, उस मिशन के साथ लगातार देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम किया है। और साथियों, जल्दी हमारा ये इंतजार भी खत्म होगा। आदरणीय मोदी जी हमारे बीच में होंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि मातृशक्ति के साथ साथ यहाँ जो युवा बंधु हैं, यहाँ जो कार्यकर्ता आए हैं, वो आदरणीय मोदी जी को विश्वास दिलाएंगे कि आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में राजस्थान की पावन धरती से जो चुनाव प्रचार का आगाज हुआ है, सबसे एक नंबर पर जयपुर ग्रामीण से चुनाव प्रचार का आगाज हुआ है, तो सबसे ज्यादा वोटों से भी जयपुर ग्रामीण ही जीत दिलाएगी भारतीय जनता पार्टी को। इस बात का विश्वास हम सभी कार्यकर्ताओं को आदरणीय मोदी जी को दिलाना है। और कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में आदरणीय मोदी जी होंगे। मोदी मोदी मोदी। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और आदरणीय मोदी जी का स्वागत करेंगे। मोदी मोदी मोदी। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी मोदी मोदी
नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी 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 जी को जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। आज जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र की इस पावन धरती से भारत माता की, भारत माता की। आज जयपुर ग्रामीण की इस पावन धरती पे आदरणीय मोदी जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूं कि राजस्थान में चुनाव प्रचार का अभियान की शुरुआत अगर किसी पावन धरती से की है तो वो जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस लोकसभा क्षेत्र में बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। और इन कार्यकर्ताओं की तरफ से इस बात का विश्वास दिलाती हूं, जिस तरह से नंबर 1 पर राजस्थान में चुनाव प्रचार का अभियान इस लोकसभा से हुआ है, उसी तरह जब वोटों की गिनती की जाएगी तो सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी विजयश्री हासिल करेगी तो वो जयपुर ग्रामीण की पावन धरती होगी। दोनों हाथ खड़े करके इस बात का विश्वास आदरणीय मोदी जी को हम लोग दिलाते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी स्वागत की कड़ी में हमारे राजस्थान के भागीरथ और राजस्थान में हम सब का नेतृत्व कर रहे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी का कि वो राजस्थान की आन बान शान का प्रतीक सांफा पहनाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है और दोनों हाथ से तालियां बजाकर हम भी स्वागत करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। तालियां बजाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सहज व्यक्तित्व के धनी जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी आदरणीय राव राजेंद्र सिंह जी से निवेदन करूंगी कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी का दुपट्टा पहना करके स्वागत करें। अब महिला शक्ति जिनके उत्थान के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इज्जत घर से लेकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम से लेकर के लखपति दीदी बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित सभी महिलाओं से मैं निवेदन करूंगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तस्वीर देकर के स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारत माता की जय, जय श्री राम। स्वागत भाषण के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सहज स्वभाव के धनी जो खुद से पहले कार्यकर्ता को रखते हैं। 100 दिन के कार्यकाल में संकल्प पत्र के 45% घोषणाएं पूरी करने वाले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी से निवेदन करूंगी कि वो आकर के अपना स्वागत भाषण हम सभी के सामने प्रस्तुत करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। आज के इस जयपुर ग्रामीण लोकसभा की इस चुनावी सभा में सर्वप्रथम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अपने स्थान पर खड़े होकर के स्वागत और अभिनंदन के तालियों के साथ में सभी अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार स्वागत और अभिनंदन करें। भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है,
स्वागत है भाई, स्वागत है। मंच पर विराजमान हमारे यहाँ जयपुर ग्रामीण के प्रत्याशी सम्मानीय राव राजेंद्र जी, हमारी कैबिनेट में हमारे साथी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ जी, सतीश पूनिया जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तरुण चतुर्वेदी जी, राज्यवर्धन जी राठौड़ साहब और मंच पर विराजमान सभी नेतागण और गांव-गांव ढाणी-ढाणी से आए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु एवं गांव-गांव ढाणी-ढाणी से आए सभी माता और बहनें और बुजुर्गों और साथियों, आप सभी का अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। मित्रों, आज मैं सबसे पहले तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले हमारी यह जयपुर ग्रामीण की सभा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह पहली सभा राजस्थान में हुई है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि यह सभा आजादी के बाद कोटपुतली में पहली सभा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। राजस्थान की जनता की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि 2014 से पहले इस देश की स्थिति के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन राजनीतिक पार्टियों को और राजनेताओं को बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगर 2014 के बाद कांग्रेस ने नारे गरीबी के नारे लगाए थे, इंदिरा जी से लेकर के राहुल जी तक, लेकिन गरीबी का अगर हम काम देखते हैं तो 2014 के बाद गरीब कल्याण को लेकर के, देश के विकास को लेकर के, सीमाओं की सुरक्षाओं से लेकर के और देश में दुनिया में देश के स्वाभिमान और सम्मान को लेकर करके आज देख रहे हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन देश के अंदर हुआ है और हमारा स्वाभिमान कितना बड़ा है। मित्रों, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मोदी जी की गारंटी, अगर कोई गारंटी की भी गारंटी है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारी सरकार को 3 महीने और कुछ दिन हुए हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी आपने देखा होगा। कांग्रेस सरकार ने ईआरसीपी को लटकाने का काम किया, भटकाने का काम किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले राजस्थान के 21 जिलों को ईआरसीपी की योजना देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यही नहीं मित्रों, अगर यमुना जल का समझौता करने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और यही नहीं, हमने जो वायदे किए थे 45% वायदा पूरा करने का काम किया। तो हमारी मोदी जी की गारंटी के अनुसार हमने हमारे संकल्प पत्र को 45% पूरा करने का काम इन 3 महीनों में किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह मोदी जी की गारंटी है और मैं यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस तरह से मोदी जी की गारंटी और एक एक गारंटी को पूरा करने का हमने वायदा किया है। आपके सामने जिस कांग्रेस की सरकार ने किसानों के उन युवाओं को आंसू देने का काम किया था, 19 में से 17 पेपर लीक करने का काम किया, अगर उनको भी हमारी एसआईटी गठित करके उनमें से 65 लोगों को गिरफ्तार करके अंदर डालने का काम किया, ये मोदी जी की गारंटी ने किया, मोदी जी की गारंटी ने किया। हमने जो एक एक गारंटी आपको मोदी जी ने जो गारंटी दी है, उन गारंटियों पर पूरा काम कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा था, जिस तरह से तुष्टीकरण के आधार पर सरकार चल रही थी और जिस तरह से गैंगस्टर राजस्थान के अंदर आते थे और गैंगवार करके चले जाते थे, हमने एंटी गैंगस्टर फोर्स बना करके हमने कहा है कि ये मोदी जी की गारंटी है, यहाँ किसी प्रकार के कोई गुंडा तत्व नहीं आएंगे और इस तरह की कोई हरकत नहीं होगी।
मैं माननीय मोदी जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कि आपने राजस्थान के अंदर जिस तरह से शानदार सरकार बनाने का काम किया है, उसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान 25 की 25 सीट जीत करके 25 कमल के फूल माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 25 कमल के फूल देना चाहेगा। मैं ये 25 कमल के फूल जिता करके ये राजस्थान की जनता आपको देना चाहती है। और ये 25 कमल के फूल जिस दिन 4 जून को रिजल्ट आएगा, आपके पास 25 कमल के फूल राजस्थान की धरती से पुनः जीत कर जाएंगे। 2014 में भी 25 जीत करके गए थे, 2014 में 25 जीत करके गए थे, 2019 में भी 25 जीत करके गए थे। इस बार भी आप 25 के 25 जिता करके भेजोगे, ये निश्चित रूप से पता है। लेकिन इस बार मार्जिन बहुत बड़ा होगा, कोई भी बूथ ऐसा नहीं होगा जिस पर हमारी कमल का फूल नहीं खिलेगा। और 25 की 25 सीट 5 लाख से अधिक वोटों से राजस्थान जिता करके भेजेगा, ऐसा मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। और एक बार जोर से माननीय मोदी जी का आप स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। जिस पल का हम सभी को इंतजार था, हमारे देश के 140 करोड़ लोगों के परिवार के मुखिया, जिन्होंने समय के कण पल पल शरीर के कण कण को देश के प्रति समर्पित किया, लगातार देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम किया, ऐसे प्रधानमंत्री जी को मैं निवेदन करूंगी कि वो पधारें और अपने ओजस्वी उद्बोधन से हम सभी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करें। दोनों हाथ खड़े करके भारत माता की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी। राम राम सा। भारत माता की, भारत माता की। तोरावटी की पुण्य भूमि से शीतला माता, शिला माता, जम्बाई माता और मनसा माता के चरणों में नमन करता हूं। मैं देवनारायण भगवान को प्रणाम करता हूं। मैं तेजाजी महाराज के चरणों में नमन करता हूं। और मैं जनता जनार्दन को भी अनेक अनेक वंदन करता हूं। मैं सामने जो दृश्य देख रहा हूं, राजस्थान की जनता जनार्दन का इतना बड़ा जन सैलाब, आपका ये उत्साह, आपका ये जोश 4 जून का संकेत दे रहा है। राजस्थान के लोग हमेशा देश की मजबूती के लिए खड़े हैं। और जयपुर का जलवा तो मैंने कुछ दिन पहले जब फ्रांस के राष्ट्रपति यहां आए थे, पूरी दुनिया ने जयपुर का मिजाज देखा। साथियों, 2019 में मेरी राजस्थान की पहली चुनावी सभा भी डुंडाड़ से ही शुरू हुई थी। अब 2024 में भी इसी क्षेत्र से
चुनावी सभा की शुरुआत हो रही है और मैं देख रहा हूं आप सबने भी निर्णय कर लिया है। फिर एक बार साथियों, 24 के इस चुनाव में देश की सियासत फिर दो खेमों में बंटी नजर आ रही है। आज एक तरफ राष्ट्र प्रथम का संकल्प लेकर चलने वाली भाजपा है, तो दूसरी तरफ देश को लूटने के मौके तलाशने वाली कांग्रेस पार्टी है। आज एक और देश को परिवार मानने वाले, देश को परिवार मानने वाली भाजपा है, तो दूसरी ओर अपने परिवार को देश से बड़ा मानने वाली कांग्रेस है। आज एक और दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने वाली भाजपा है, तो दूसरी ओर विदेश में जाकर भारत को गाली देने वाली कांग्रेस है। ऐसी देश विरोधी परिवारवादी ताकतों के खिलाफ राजस्थान हमेशा ढाल बनकर के खड़ा रहा है। राजस्थान ने 2014 में बीजेपी को 25 की 25 सीटें दी थी। राजस्थान ने 2019 में भी एनडीए को 25 की 25 सीटें दी थी और अब 2024 में भी राजस्थान 25 की 25 सीटें देने का फैसला कर चुका है। पूरा राजस्थान कह रहा है 4 जून 4 जून साथियों, 2024 का ये लोकसभा चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव विकसित राजस्थान और विकसित भारत के संकल्प का चुनाव है। ये चुनाव भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए है। ये चुनाव भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए है। ये चुनाव आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए है। ये चुनाव किसानों की समृद्धि के संकल्प का चुनाव है। ये चुनाव घर घर नल से जल पहुंचाने का चुनाव है।
लेकिन भाइयों बहनों, कांग्रेस और उसका इंडी गठबंधन देश के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें परिवारवादी पार्टियां अपने परिवार को बचाने के लिए रैली पर रैली करते जा रहे हैं। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें सारे भ्रष्टाचारी मिलकर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई रोकने के लिए रैली कर रहे हैं। मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भ्रष्टाचारियों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? वो कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ, मोदी कहता है भ्रष्टाचार हटाओ। निर्णय आपको करना है। इतना ही नहीं साथियों, जनता के दरबार में हार चुका इंडी अलायंस अब कैसे मंसूबे पाल चुका है, इसकी भी झलक लगातार देखने को मिल रही है। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता खुद के चुनाव जीतने की बातें कर रहे हैं। वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे कहते हैं, लेकिन वो देश को धमकी दे रहे हैं कि अगर बीजेपी जीती तो देश में आग लग जाएगी। भाइयों बहनों, मोदी 10 साल से बैठा है, तुम्हारी लगाई हुई आग को बुझा रहा है। कांग्रेस के लोग अपने खतरनाक इरादे जताना शुरू कर दिए हैं और इसलिए देश को बचाने के लिए, देश का भविष्य बनाने के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ी की जिंदगी सुखी और समृद्ध हो, इसके लिए ये चुनाव बहुत अहम है। आज देश में बीजेपी की मजबूत और निर्णायक सरकार की जरूरत और ज्यादा बढ़ गई है। साथियों, मैं परिवारवादी पार्टियां और उनके भ्रष्टाचार पर सवाल उठाता हूं और इसलिए मैं उनके निशाने पर हूं। मैं जनता जनार्दन से पूछना चाहता हूं, क्या मुझे ऐसे सवाल उठाने चाहिए कि नहीं उठाने चाहिए? भ्रष्टाचारियों को देश में उजागर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उनके भ्रष्टाचार को खोल करके रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए?
वो मुझे गालियां देते हैं और यहां तक कह देते हैं, अरे मोदी का कोई परिवार नहीं है, उसको भ्रष्टाचार की जरूरत नहीं है। तो क्या परिवार है तो आपको भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल जाता है क्या? वो कुछ भी कहे, मेरे लिए तो आप ही मेरा परिवार है। मेरा भारत मेरा परिवार है। और मैं राजस्थान की धरती पर, ये वीरों की धरती है, ये जुबान के पक्के लोगों की धरती है, उस धरती पर कहना चाहता हूं, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। साथियों, पिछली सरकारों ने जिसे पूछा तक नहीं, मोदी ने उसे पूजा है। कांग्रेस ने देश के करोड़ों छोटे किसानों को कभी नहीं पूछा। मोदी ने राजस्थान के 85 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में पीएम किसान सम्मान निधि के करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए भेजे हैं। कांग्रेस ने कभी श्रमिकों, मजदूरों को पूछने के लिए उनको फुर्सत नहीं मिली। मोदी ने उन्हें वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा दी। उनके लिए पेंशन योजनाएं बनाई। कांग्रेस ने देश के गरीबों को कभी नहीं पूछा। भाजपा सरकार देश के 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन दे रही है। और इतना ही नहीं, मेरी सरकार बहुत पहले निर्णय कर चुकी है, आने वाले 5 साल भी मुफ्त राशन मिलता रहेगा। मैं गरीब के घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा। मैं भूखे पेट किसी बच्चे को सोने की नौबत आए, ये मुझे मंजूर नहीं है। दोस्तों, भाजपा ने करोड़ों गरीबों को पीएम आवास के जरिए पक्का घर दिया। और जब पक्का घर मिलता है तो सिर्फ 4 दीवारें मिलती है, ऐसा नहीं है। जिंदगी में पहली बार इसका एक एड्रेस तय होता है। जिंदगी में पहली बार वो स्वाभिमान की जिंदगी जीने की शुरुआत करता है। पहली बार वो जिंदगी में उस नए घर में, नए आशियाने में नए सपने बुनना शुरू कर देता है। भाजपा ने गरीब माताओं बहनों के लिए करोड़ों शौचालय बनाए। ये शौचालय ये सिर्फ कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, इतना नहीं है। ये इज्जत घर है। वो लोग गरीबी से निकले हैं ना, उनको पता है कि माताओं बहनों को शौचालय न होने से कितना दर्द झेलना पड़ता था। या तो सुबह सूरज निकलने से पहले जाओ, या तो शाम को सूरज ढलने के बाद जाओ। दिन में जाना है तो
पीड़ा सहन करती थी माताएं बहनें जा नहीं सकती, ये दर्द गरीब मां का बेटा समझ सकता है। औरों के लिए शौचालय मजाक होगा, मेरे लिए शौचालय के पीछे मिशन मोड पर काम करना माताओं बहनों की इज्जत के साथ जुड़ा हुआ मेरा भावनात्मक नाता रहा हुआ है। भाजपा ने 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के जनधन खाते खुलवाए। भाजपा ने गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड दिए। और जयपुर का कोई व्यक्ति अगर चेन्नई गया और बीमार हो गया तो उसको भी वहां सिर्फ कार्ड काफी होता है, चेन्नई में भी उसको हॉस्पिटल में पूरी मदद मिल जाएगी। साथियों, कांग्रेस सरकारों की उपेक्षा के कारण हमारा तोरावाटी भी विकास के मामले में पीछे छूटता चला गया था, लेकिन कोटपुतली बड़ौदा मेव हाईवे से ये इलाका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ने जा रहा है। पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ईआरसीपी परियोजना को कांग्रेस ने दशकों से लटका कर रखा था। भाजपा सरकार ने हरियाणा से आने वाले यमुना के पानी के मुद्दे को भी हल कर दिया है। इन फैसलों से, इन परियोजनाओं से यहां के लोगों और किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। ये सारे काम हम इसलिए कर पाए क्योंकि हमारी नीयत सही है। हम ईमानदारी से आपकी सेवा का प्रयास करते हैं और इसलिए मैं कहता हूं, नीयत सही तो नतीजे सही। साथियों, आज देश में बीजेपी का मतलब है विकास और समाधान, लेकिन कांग्रेस का मतलब है देश की हर बीमारी की जड़। आप देश की कोई भी बड़ी समस्या देखेंगे तो उसकी जड़ में कांग्रेस पार्टी ही नजर आएगी। आजादी के 7 दशकों तक देश में गरीबी रही कांग्रेस की वजह से। भारत को नई टेक्नोलॉजी के लिए, रक्षा सामान के लिए दूसरे देशों की ओर देखना पड़ता था कांग्रेस की वजह से। कांग्रेस ने कभी हमारी सेना को आत्मनिर्भर नहीं होने दिया। कांग्रेस के समय में भारत की पहचान दुनिया के सबसे बड़े हथियार इंपोर्ट करने वाले, हथियार आयात करने वाले देश की थी। आज भाजपा सरकार के समय भारत की पहचान भारत के हथियार का निर्यात करने वाले देश के तौर पर बन रही है। कल ही भारत ने डिफेंस एक्सपोर्ट में नया रिकॉर्ड बनाया है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत ने 21,000 करोड़ रुपए का रक्षा सामान निर्यात किया है, एक्सपोर्ट किया है। भारत आज 80 से ज्यादा देशों को मेड इन इंडिया हथियार बेचता है
और इसलिए मैं फिर कहूंगा, नीयत सही तो नतीजे सही। साथियों, भारत की सफलता के बीच मैंने कभी, हर देशवासी इस बात को भली भांति जानता है, मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि 10 साल में हमने सब कुछ पूरा कर दिया। मैंने ऐसा दावा कभी नहीं किया। लेकिन यह भी सच है कि जो काम आजादी के बाद 5-6 दशकों में नहीं हो पाए, वो काम हमने करके दिखाए हैं। देश को जिस गति की जरूरत थी, हमने उस गति से काम किया है। 2014 तक देश में 20,000 किलोमीटर रेल लाइन बिजली से जुड़ी थी। आपको आंकड़ा याद रहेगा, 2014 तक 20,000 किलोमीटर रेल लाइन बिजली से जुड़ी थी। कितनी, जरा बताएंगे कितने किलोमीटर? 20,000 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? इतने आजादी के बाद इतने सालों में 20,000 किलोमीटर। याद रहेगा, 10 वर्षों में मोदी ने 40,000 किलोमीटर से अधिक रेल लाइनों को बिजली से जोड़ दिया, इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया। कांग्रेस ने दशकों तक केवल गरीबी हटाओ का नारा दिया। बीजेपी ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाल करके दिखा दिया है। भाइयों बहनों, 370 मानो ऐसा बिजली का करंट था, ऐसा डरा के रखा था, कोई 370 को छुएगा तो पूरे देश में बिजली का करंट लग जाएगा। छूने को तैयार नहीं थी। इनको पता नहीं है ये मोदी है। और कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करना हो, मैं विशेष रूप से माता और बहनों को प्रणाम करता हूं। आपका ये आशीर्वाद, आपका ये उत्साह, मैं आपको विशेष प्रणाम करता हूं। इन लोगों ने सालों तक चलाया। अगर राम मंदिर का नाम भी लोगे तो देश जल मरेगा, आग लग जाएगी। भव्य राम मंदिर बना के नहीं बना, बना के नहीं बना, दिए जले, आग नहीं लगी। 3 तलाक के खिलाफ हमने सख्त कानून बनाकर मुस्लिम बेटियों की जिंदगी बचाने का काम किया। 1 रैंक 1 पेंशन लटका के रखे थे। मेरे वीर जवानों की वो मांग को भी बड़ी नम्रता के साथ आपके इस सेवक ने पूरी कर दी। दशकों से जिन फैसलों का इंतजार था,
वो मोदी ने पूरा करके दिखाए हैं। साथियों, और इसलिए कुछ लोग कहने लगे हैं, अरे मोदी जी इतना कुछ हो गया, अब क्या बाकी बचा है? अरे जरा अब तो आराम करो। लेकिन ऐसे लोग भूल जाते हैं, मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मोदी मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन साथियों 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। हमें राजस्थान को आगे लेकर जाना है। बीजेपी सरकार का तीसरा कार्यकाल ऐतिहासिक और निर्णायक फैसलों का कार्यकाल होने वाला है। साथियों, मैं जब विकसित भारत की बात करता हूं, जब भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करता हूं, तो कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोग जम करके, जी भर करके मोदी को गाली देते रहते हैं। लेकिन राजस्थान के लोग जानते ही हैं, राजस्थान के लोग भली भांति जानते हैं, दाल बाटी चूरमा, वोटर मारा सुरमा। मोदी तो देश के वोटर की ताकत से, जनता जनार्दन की ताकत से दिन रात दौड़ता है, आपके लिए दौड़ता है, आपके सपनों को पूरा करने के लिए दौड़ता है। और इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं, प्रार्थना करने आया हूं। 19 अप्रैल को जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह जी और पूरे राजस्थान से भाजपा के सारे उम्मीदवार, इनको दिया आपका एक एक वोट मोदी की ताकत बढ़ाएगा। मेरा एक काम जरूर करना होगा आपको, करेंगे? देखिए, गर्मी बहुत बढ़ती चली जा रही है। हम तो वीरों की भूमि है, कितनी ही गर्मी क्यों न हो, कितनी ही बर्फबारी क्यों न होती हो, रेगिस्तान में कितनी ही आंधी चलती हो, लेकिन हमारा राजस्थान का वीर बिना डगे, बिना थके खड़ा रहता है। अगर मेरे देश का वीर जवान अगर किसी भी मौसम में मेरे देश के लिए तैनात रहता है, तो हमें तो देश के लिए गर्मी कितनी ही क्यों न हो, घर से निकल करके वोट जरूर करना है।
मेरी ये बात घर घर पहुंचाएंगे? कितनी ही गर्मी है वो करवाएंगे? पहले मतदान फिर जलपान, ये बात पहुंचाएंगे? और एक बात मेरी पर्सनल जरूर कह देना, अब तो मैं सब जान नहीं पाता हूं, लेकिन आज मैं जब आपके बीच आया हूं तो आप बताना, मोदी जी आए थे, आपको प्रणाम भेजा है। मेरे साथ भारत